अपॉन -1 जेड अपॉन 1। और फिर मुझे ये दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। यहाँ से यार लाइन की इक्वेशन मैं कहाँ से निकाल लूँ, मतलब ये तो प्लेन की इक्वेशन है ना। यार एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ये इवन सीबीएसई में भी है, कि अगर दो प्लेन होते हैं ना तो उनकी एक होती है क्या, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकलती कैसे यार, ये एक टास्क है यार अपने आप में। पता है क्या करो, इन दोनों प्लेन के अगर तुम दो कॉमन पॉइंट्स भी निकाल देते हो, बेसिकली अगर मान लो ये एक प्लेन है ये एक प्लेन है, दो कॉमन पॉइंट भी निकाल देते हो तो तुम उससे पासिंग लाइन निकाल सकते हो। तो ऐसा करते हैं, हम उसी चीज़ पे फोकस करते हैं दो कॉमन पॉइंट निकालने में। और बहुत ज़्यादा सिंपल होती है ये चीज़, पता है कैसे, ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तुम पता है अपनी मर्जी से एक्स वाई जेड में से कोई भी नंबर लो और उसकी कुछ भी वैल्यू डाल दो। मतलब कि क्योंकि जो मेरी लाइन होने वाली है ना यार, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें ये चीज़, देखो अगर तुम x की जगह जीरो डाल देते हो दोनों में तो तुम्हें क्या मिलेगा, ऊपर की इक्वेशन बन गई y प्लस जेड इज इक्वल टू -1, और नीचे की -y प्लस जेड इज इक्वल टू -3 के बराबर। यहाँ मेरा x जीरो है याद रखना। तो मैं ऑलरेडी अपना एक कोऑर्डिनेट डिसाइड करके बैठा हूँ। ठीक है, मैं एक कोऑर्डिनेट अपना डिसाइड करके बैठा हूँ, डेफिनेटली डिसाइड करके बैठा हूँ मैं अपना वो वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो वो जीरो है और राइट। अब इन दोनों को सॉल्व करो, बहुत सिंपल है, दोनों को ऐड कर दो, तुम्हें मिल गया 2z इज इक्वल टू -4, यहाँ से मिल गया z इज इक्वल टू -2। अब इसको ऊपर वाली में डालो तो मेरे पास आ गया y -2 इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू आ गई मेरी 1 के बराबर। तो जो कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट है हमारा कितना यार, 0,1,-2। तो ये जो है कोऑर्डिनेट, ये इस पे भी लाई करता है प्लेन में और ये इस पे भी लाई करता है प्लेन में। तो ये सही है, मेरे को मतलब वही निकालना था लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का, दो पॉइंट निकालने थे पर, ताकि मैं अपना 2 पॉइंट फॉर्म लगाऊं और काम कर दूं। ठीक है, तो एक ये आ गया। अब दूसरे पॉइंट के लिए क्या करो, अभी तुमने x को जीरो डाला था, y या फिर z को जीरो डाल दो, वो भी बढ़िया बात है। तो ऐसा करते हैं, इस चीज़ को मिटाते हैं यार, अब जो मैंने x को जीरो डाला था, और यहाँ हम करेंगे वी आर पुटिंग y इज इक्वल टू जीरो ऑलरेडी। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू -1 एंड 2x प्लस जेड इक्वल्स -3। राइट, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो यार, तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ से -x आ जाएगा और -1 -3 यानी कि +2। तो यहाँ से तुम्हें x मिल गया तुम्हारा -2 के बराबर। यहाँ याद रखना y जीरो था। अब ये वैल्यू तुम पहली वाली में डालो तो -2 प्लस जेड इज इक्वल टू -1, z मेरे को मिल गया 1 के बराबर। तो जो मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y, z, तो -2, 0, 1। तो तुम देख सकते हो कुछ इसकी कॉम्बिनेशन आ रही है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये एक बढ़िया चीज़ लग रही है मेरे को। अब तुम्हारे पास दो पॉइंट है, तो तुम इन दोनों पॉइंट से लाइन की डायरेक्शन निकाल सकते हो अपनी, राइट। लाइन की डायरेक्शन निकाल सकते हो, तो वो कितनी निकलेगी यार मेरी, 0 माइनस -2। मैं डी आर निकाल रहा हूँ, तो 2 आ गए, फिर आ गया -1 और फिर आ गया -3। तो ये मेरे डी आर है लाइन्स के। ठीक है, ये दूसरी लाइन के डी आर है मेरे। और एक पॉइंट मुझे दे रखा है, क्या मेरा पॉइंट, मैं मान लेता हूँ ये वाला, इसको मैं कलर भी कर लेता हूँ, ये है 0,1, -2। ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन है। अब ये तो ये लाइन हमने निकाली इन दोनों से, इतनी मेहनत तो अभी इसमें लगा दी। इसके भी मुझे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। आर जो हमारी पहली लाइन है वो होती है a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1। अब यहाँ मुझे बताओ a1 की वैल्यू कितनी है, वो है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप, तो सिर्फ आई कैप प्लस जे माइनस जे कैप, प्लस लैम्डा टाइम्स b की वैल्यू कितनी है, 0i यानी कि -j प्लस k। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लाइन्स है। ठीक है, मेरी दूसरी लाइन क्या है, r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा टाइम्स b2। राइट, तो यहाँ पे मेरा a2 वेक्टर कितना है, तुमने अभी देखा a2 होता है पॉइंट, तो पॉइंट क्या है 0, तो यानी कि सिर्फ j -2 टाइम्स k। फिर यहाँ कितना आ गया मेरा म्यू टाइम्स, ये म्यू टाइम्स दूसरा वेरिएबल लेते हैं, म्यू टाइम्स b वेक्टर क्या है, उसकी डायरेक्शन कितनी है मेरी 2i प्लस j -3k कैप। राइट, ये भी सही है मेरा। अब मेरे को चारों चीज़ें मिल गई, दूसरा वेरिएबल लेते हैं आई कैप। सबसे पहले तो इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। आर जो हमारी पहली लाइन है वो होती है a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1। अब यहाँ मुझे बताओ a1 की वैल्यू कितनी है, वो है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप, तो सिर्फ आई कैप प्लस जे माइनस जे कैप, प्लस लैम्डा टाइम्स b की वैल्यू कितनी है 0i यानी कि -j प्लस k। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लाइन्स है। ठीक है, मेरी दूसरी लाइन क्या है, r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा टाइम्स b2। राइट, तो यहाँ पे मेरा a2 वेक्टर कितना है, तुमने अभी देखा a2 होता है पॉइंट, तो पॉइंट क्या है 0, तो यानी कि सिर्फ j -2 टाइम्स k। फिर यहाँ कितना आ गया मेरा म्यू टाइम्स, ये म्यू टाइम्स दूसरा वेरिएबल लेते हैं। म्यू टाइम्स b वेक्टर क्या है, उसकी डायरेक्शन कितनी है मेरी 2i प्लस j -3k कैप। राइट, ये भी सही है मेरा। अब मेरे को चारों चीज़ें मिल गई,
तो ये मेरा क्या है, जो ये वाला वेक्टर है ये है b1, ये है b2। अब मेरे को a2 माइनस a1 भी करना और फिर लगाना अपना फॉर्मूला। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कितना आएगा मेरा, तो वो हो जाएगा j। एक तो j भी कितनी बार आ रहा है, एक तो माइनस में कर रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ लिख दो माइनस आई, क्योंकि था नहीं कोई आई का कॉम्पोनेंट। फिर j माइनस माइनस j, यानी कि कितना आ गया। Soap and detergent are the classical example